आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल। पूर्ण भविष्य काल भाई जो काल यानी जो काल भविष्य काल में यानी भविष्य में काल में कार्य के समाप्त होने का बोध कराए। जो काल भविष्य काल में कार्य के समाप्त होने का बोध कराए उसे पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। भाई जो काल बोध कराए कि कार्य भविष्य काल में समाप्त हो चुका है तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भविष्य काल। दैट टेंस which shows that the work has completed in the future, that tense is called future perfect tense। तो पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे यानी चुकी होगी, आदि आते हैं। क्या है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य है। तो संरचना होगी इनकी सब्जेक्ट विल या सेड, पल्स हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल हैव, अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव। हम मैच जीत चुके होंगे, सब्जेक्ट हम वी शैल हैव। शैल हैव क्रिया है जीतना, विन वॉन वॉन, वॉन द मैच। लड़का अपनी गेंद खो चुका होगा, द बॉय सब्जेक्ट अपना, तो हेल्पिंग वर्ब विल हैव। खोना लूज, लॉस्ट थर्ड फॉर्म, द बॉय विल हैव लॉस्ट हिज बॉल, the boy will have lost his ball। रामलाल खेतों को जोत चुका होगा,
रामलाल, तो हेल्पिंग ग्रुप विल हैव cultivated the fields. Ramlal will have cultivated the fields. Interrogative sentencing. Sorry, negative sentences. नकारात्मक वाक्य, तो नकारात्मक वाक्य की संरचना सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव है। यदि वाक्य नेगेटिव है तो नोट कहाँ आएगा? विल और शैल के तुरंत बाद, हैव बाद में आएगा। फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं तुमको पैसे नहीं दे चुका हूँगा। सब्जेक्ट आई, शैल नॉट हैव, देना गिवन, आई शैल नॉट हैव गिवन यू मनी। I shall not have given to you money, या you, ठीक, to you money। वह कपड़े नहीं धो चुकी होगी। She will not have washed clothes। She will not have washed clothes। किसान अपने ऋण अदा नहीं कर चुके होंगे। The farmers will not have paid their debts। The farmers will not have paid their debts।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना होगी विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। यदि WH का कोई शब्द है तो WH का शब्द सबसे पहले, I और V के साथ, शैल अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल। क्या तुम ठीक हो चुके होगे? Will you have recovered? Will you have recovered? क्या हम मैच समाप्त कर चुके होंगे? क्या है अपना सब्जेक्ट? हम वी के साथ शैल, वी हैव, क्रिया है समाप्त करना, फिनिश्ड, ऑब्जेक्ट है द मैच। शैल वी हैव फिनिश्ड द मैच। मैं घर कब लौट चुका हूँगा? वहन क्वेश्चन वर्ड है, वहन सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट है अपना आई के साथ शैल, वहन शैल आई हैव returned home. When shall I have returned home? वह अपनी पुरानी कार किसको बेच चुका होगा? तो क्वेश्चन वर्ड किसको, whom, will he have, बेचना shall sold, whom will he have sold his old car? तो क्या था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भविष्य काल। जो काल भविष्य काल में कार्य के समाप्त होने का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। That tense which shows that the work has completed in future, that tense is called future perfect tense। तो पहचान क्या थी? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी आदि आते हैं। फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्यों की संरचना क्या होगी? सब्जेक्ट,
विल, शैल, पल्स, हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य नेगेटिव है तो विल शैल के बाद नॉट, और यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो विल शैल सब्जेक्ट से पहले, हैव थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। धन्यवाद।